जी पवन जी बताइए कि इस वक्त जो है विलेज लेवल पे जो है खैर की कटिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। और कुछ मामला जो हमने यहाँ पे देखा है तीन चार गांवों में जो है सामने आ रहा है। और कुछ टीमें बनाई गई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो कि इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि क्या मामला क्या है, ये सारा विस्तार में बताइए। सर बात ऐसे है कि जो खैर की परमिशन है वो रेवेन्यू विलेज बुद्धि में है। और जो बुद्धि का विलेज है उसमें जो परमिशन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये मिलके सारे ही उसको परमिट करते हैं। किसी जो लैंडलॉर्ड होता है, जो जमीन का मालिक होता है, कि आप इतने पौधों को काट सकते हो। उन पौधों की बकायदा नंबरिंग होती है और फिर वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही परमिशन आती है कि जे आप जो खैर है वो प्रीशियस वुड है, बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसकी जो परमिशन है वो उनको दी जाती है, तो उसके मुताबिक जो है कटिंग होती है। लेकिन अफसोस की बात जहाँ है कि इस जो रेवेन्यू विलेज बुद्धि था उसकी आड़ में ये जितना भी हमारा जंगल का एरिया है, प्राइवेट लैंड है, खड खडोली है, जो हमारी स्टेट लैंड है, सारे का सारा ही काटा गया। जहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार हो गया है जिन्होंने दिन रात, अगर परमिशन है, परमिशन सरकार ने दी है ना, डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है, बहुत अच्छा परमिशन दी है, हम उसको उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आरा रात को क्यों फिरता है, दिन को क्यों नहीं कटिंग होती? दिन को कटिंग जो है वो की, और जो लकड़ी काटी गई है परमिशन परमिशन द्वारा वो 100 बूटा होगा या कोई 500 पेड़ होगा। ये थोड़ी है कि पिछले 4 साल से ही काम चल रहा है, हजारों की तादाद में जहां से गाड़ियां निकल चुकी हैं। जब हम फॉरेस्ट से बात करते हैं, उनके ऑफिसर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये आगे से नहीं होगा। आज तक आप करवा रहे हो। पवन जी आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आपने अभी ये बात की हमारे साथ कि आरआर रात को क्यों चलता है। क्या जब परमिशन दी जाती है उसमें कुछ स्पेसिफिक तौर पे लिखा जाता है कि रात को कटिंग नहीं होगी या दिन में कटिंग होगी? सर हम हिंदुस्तानी हैं जी। और हम सनातनी हैं। हम तो एक पत्ते को भी नहीं काटते थे रात के, जब सूर्य ढल जाता था हमने कभी पत्ता नहीं तोड़ा है। अगर हम पत्ता तोड़ते थे, हमारी दादी, हमारे बुजुर्ग हमें डांटते थे कि आपने पत्ता सोया है अभी। और रातों रात सर खैर की परमिशन कौन सी सरकार दे रही है? कोई सरकार रात को परमिशन नहीं देती कि आप रात को काटो। कोई काम, जो रात को सिर्फ 2 नंबर के काम चलते हैं। और ये जितना इन्होंने प्राइवेट लैंड में लिया है, या जितना इन्होंने जो इसको फॉरेस्ट लैंड से काटा है, जो इलीगल तरीके से कटिंग हुई वो रात को हुई, और जो लीगली हुई वो दिन को सिर्फ दिखावा था। दिन को वही था कि जिसकी परमिशन है तो वही हाँ, दिन काटेगा। को वही था, वो 200-400 बूटा होगा, लेकिन ज्यादा थोड़ी था। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी बात की कि इलीगल तौर पे जैसे कि फॉरेस्ट लैंड से भी काटा गया और जो गवर्नमेंट लैंड है वहाँ से भी काटा गया। क्या जब फॉरेस्ट लैंड से कटिंग होती है रात को, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड होते हैं वो भी तो वहाँ होते हैं, वो तो रोक सकते हैं उनको? सर जब गार्ड ही वहां बैठ के मुर्गे खा रहे हो, शराब पी रहे हो, डिपार्टमेंट सारा मिला हुआ हो, तो कौन करेगा उसकी? आज हमें जो ऑर्डर, इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है, वो ऑफिसर मिले हैं। अगर वो फेयर उसको मतलब वो इंक्वायरी करेंगे तो ठीक है। अगर उनकी इंक्वायरी में हमें गड़बड़ लगी तो हम उन पे इंक्वायरी करवा देंगे, सीधी अच्छा, बात। अच्छा कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए हुए थे कोई यहाँ पे जहाँ पे आपकी बात हुई है उसमें? चीफ कंजर्वेटिव थे, जी। तो बात हुई थी उनसे। कहा है हमें, देखो जी, हमें लोगों की चिंता है, हमें इन्वायरमेंट की चिंता है। जब पूरी दुनिया चिंतित है इसके लिए, तो हम सोसाइटी के एक अहम सदस्य हैं, क्यों ना चिंता करें। क्या इस मामले को लेकर कभी आप डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए? बिल्कुल, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से
पेज मांगा था कि आप मुझे पेज दो। उन्होंने मुझे कहा था कि हम ऐसे नहीं जंगल में घूम सकते, हमारा डिपार्टमेंट, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ी कहेगा कि हमारे यहाँ पौधे काटे गए हैं, हमारे पेड़ काटे गए हैं। तो आता मुझे और FIR नंबर दियो, आप दो मुझे, और मुझे साथ में खसरा नंबर दो, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ। मैंने खसरा नंबर दिया, जो कंप्लेनेंट्स थे मैंने उनके नाम दिए, मैंने उनके फोन नंबर दिए। इवन देन नो स्टेप हैज बीन टेकन बाय द डिप्टी कमिश्नर कठुआ। और मैंने इस मसले को, जब हमारा ब्लॉक दिवस होता था, मैं पंचायत का सदस्य भी था, मैं वहां भी उठाता था कि ये ऐसा हो रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा रोल हमने कभी नहीं देखा। ऐसी लूट हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या लगता है ये सारा मिली भगत से हो? बिल्कुल मिली भगत, ऐसे हो ही नहीं सकता सर। हमने देखा कोरोना में कि एक बंदा बाहर नहीं निकल सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस इतनी सख्त थी। आज चिट्टा, खैर, नशा बिना एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की मिली भक्ति से हो सकता है? कभी नहीं। और मैं बोलता हूं, इसमें कोई बात नहीं है, ये है इन सब की मिली भक्ति है। इसलिए मेरा एक मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जहां साथ चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं लेना चाहती। बड़े अफसोस की बात है। थैंक यू। हमेशा आप आवाज़ उठाते रहते हैं जहाँ पे गलत होता है, तो अच्छा भी लगता है हमको कि आवाज़ जो है वो उठनी भी चाहिए। इस वक्त का जो माहौल है बड़ा ही पेचीदा माहौल है। तो जिस तरह से आपके गांव में ये खैर की लकड़ी का मामला, क्योंकि मैंने हमेशा आपको देखा है, एनवायरनमेंट की आप बात करते हैं, पर्यावरण की आप बात करते हैं, पेड़ों को बचाने की बात करते हैं। हमने देखा घाटी में जिस तरह से यहाँ पे बरवाल में भी जगह ली जा रही थी, वहाँ पे पेड़ काटे, वहाँ पे भी आपने बड़ा अच्छा अपना रोल अदा किया। पर आज आपके ही गांव में ये इस तरह का जो है ये पेड़ों की गैर कानूनी तरीके से जो है ये कटाई हो रही है, क्या कहना है आपका? बड़े अच्छे सवाल हैं आपके। मैं यही कहना चाहूँगा कि राइट टू स्पीक हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये खराब में नहीं मिला, ऐसे तोहफे में नहीं मिला। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। हज़ारों हज़ारों नौजवानों ने काले पानी की सजाएं काटी हैं, और स्पेशली ना आर एरिया जहाँ तो बहुत सी शहादतें दी हैं। एक एक घर के एक एक आंगन से दो दो सगे भाइयों ने अपनी शहादतें दी हैं इस आज़ादी के लिए। तो जो हमें हक मिला है उसे हमें अवेल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्पेशली गांव की पहचान ही पौधों से है, वृक्षों से है, और हम इसको लाइक करते हैं। मैं तो शहर से, टाउन से गांव में वापस आया हूँ। ये मेरा गांव है जहाँ से मैं शहर चला गया था, जहाँ पानी की दिक्कत थी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स थी, वहाँ फिर हम लौट के आए। ये कुछ ऐसे मसले हैं जिनके लिए सभी को बोलना चाहिए। जहाँ तक खैर की बात है, पिछले 3 दशक से लगातार जे एक डिमांड थी पब्लिक की, स्पेशली फार्मर्स की, कि खैरवुड सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दायर हुई थी, इस पे बैन था। सरकारों ने इनिशिएटिव लिए, समय रहते लोगों ने बात करी, और इसकी परमिशनें ओपन हुई। अभी कुछ सालों से बाकायदा परमिशन होती है, और किसान अपनी ये जो खैरवुड है जो बड़ी प्रेशियस है, और ये सारे हिंदुस्तान में नहीं होती। ये खैरवुड कुछ एक पॉकेट्स में है, कुछ एक स्टेट्स में है, और स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ी है। और जो कश्मीर में तो होता नहीं है, ये जम्मू रीजन में है, और स्पेशली इन कंडी एरिया दर्जनों एक एक किसान के खैर सूख है, और उसको कोई फायदा नहीं मिला। हम इसके अगेंस्ट नहीं है कि जो क्रॉप है किसान की जे ना बिके और किसान को पैसे ना मिले। जब किसी का कुछ मिलेगा नहीं, इकोनॉमी के बेनिफिट नहीं होगा, तो क्यों लगाएगा भाई? तो इसका हम वेलकम करते हैं, परमिशन खुली, लेकिन उसकी आड़ में जो सिस्टम होता है उसकी वायलेशन होगी तो हम कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे? और वैसे भी हम चिंतित हैं, आज सारी
मानव जाति चिंतित है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है और उसका एक ही तोड़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, बदलते हुए एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास करें। और जो पवन जी मेरे से करने से ही नहीं होगा, दुनिया के सभी लोगों को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता तो हम भी ना लें क्या? हमने वृक्ष लगाए हैं। व्हेन आई वाज सरपंच, मैंने 14 ऑर्चर्ड का रिकमेंड किया और लोगों ने लगाए, उनके बचे नहीं, मेरे वाला बचा हुआ है। मैं जब दोपहर को लोग सो जाते थे तो मैं अपने बगीचे में होता था, राखी करता था। वहां तो आग भी लगाई कुछ लोगों ने 4 बार। मुझे कहना चाहता हूं कि जब तक लोग, पूरी जनता, पूरा समाज इसके लिए अवेयर नहीं होगा तो ये थ्रेट लगातार रहेगा। पिछले दिनों PCCF आए थे और हमें पता चला, इंफॉर्मेशन आई, हम गए, पवन जी भी थे और प्रोमिनेंट 5-10 लोग थे। हम लगातार प्रयास करते हैं तो कुछ बातों का इंटरेक्शन हुआ हमने उनसे, और वो बढ़िया ऑफिसर हैं। अपॉर्चुनिटी का हमने पूरा उसको अवेल करना चाहते थे। हम गए और कुछ बातें हुई और हमें सेटिस्फेक्शन है कि जो उन्होंने डायरेक्शन दी, हमने बात रखी कि महकमा जंगलात काम कर रहा है, वृक्ष नज़र आते हैं, लेकिन वो वाले वृक्ष नहीं रहे जो हमने देखे। तो फिर हमने बातें रखी और हमने कहा कि जिस तरीके से विभाग को काम करना चाहिए कर रहे हैं कुछ लोग, वो हो नहीं रहा है। तो अगर ये बात हम आपके सम्मुख नहीं रखेंगे, हमने PCCF साहब से कहा, तो हम अपने आप में गिल्टी फील करेंगे। कि हम भी ये देखते हैं कि जो फॉरेस्ट की जगह होती है वहाँ पे ऑब्वियस है कि जंगलात का महकमा तो वहाँ पे होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इन लोगों को पेड़ों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे रखा जाता है। जिस तरह से इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, और जैसे पवन जी ने बताया कि जब गाड़ी वहाँ पे बैठ के मुर्गे और शराबे पी रहा है, तो वो क्या अपने जो फॉरेस्ट लैंड की जो है वो सुरक्षा करेगा। मैंने PCCF साहब के सामने भी बात रखी थी कि व्हेन वी वर टीनेजर, और उस समय एक कल्चर था कि हम फायरवुड लेने के लिए जंगल में जाते थे और सूखी लकड़ लाते थे, और हमारे बुजुर्ग ये जंगलों के किनारे बसे। बरवाल तो 0 लाइन पे है ना, फॉरेस्ट के नीचे कंपार्टमेंट नंबर 3-4, और ये सारे कंडी बेल्ट के बड़े बड़े गांव, खरोट, जंगलोट, लगेट, बरवाल और नन्नन तक लिखा। तो हमें इतना डर होता था। हमारे गार्ड साहब थे, वो नहीं रहे हैं, उनको कहते थे दीवान गुप्ता जी, उत्तरी के थे। कहीं हमने एक छोटी सी टहनी अगर हरी काट ली ना जिंदा वृक्ष को, तो वो गड़म से ऊपर आ जाते थे और पकड़ लेते थे और वो डांट छीन लेते थे। हमें डर था और उस डर की वजह से हम वो कभी नुकसान नहीं करते थे। अभी डर ही नहीं रहा है, अभी भी लोग काम कर रहे हैं। और देखो, हमने ये भी कहा था, सरकारी नौकरी मिली है, सरकार पैसे देती है, पेंशन भी देगी और आपका परिवार भी अच्छा चलेगा। जिसके लिए सरकार पैसा देती है, आपकी सुरक्षा करती है और आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप काम क्यों नहीं करते अपना? और अल्टीमेटली जो तब तक नहीं होगा जब तक सराउंडिंग के जो विलेजर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जंगल में आग लगती थी ना, सभी लोग, हमारे बुजुर्ग, दर्जनों बुजुर्ग जाके गांव में उसको जंगल में आग को बुझाया करते थे, जिससे हमारा नुकसान हो गया। कितने ट्रीज, कितने एनिमल्स, कितने बर्ड्स खत्म हो गए, और हम भी जाते थे। अभी अगर कोई जाएगा ही नहीं और ऐसे करेगा तो तबाही होनी है ना। क्या समझते हैं आपकी बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े प्रोग्राम, डिबेट्स इन चीज़ों पे होती हैं, पर्यावरण, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, जिस तरह का इस माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है ये सारा ऐसे एक ड्रामा ही लग रहा है? देखो, वर्ल्ड वाइड इस पे सेमिनार होते हैं, बड़े संगठन बने हैं, G8 और अलग से बातें तो होती हैं, और सरकारें इसको इसकी वायलेशन करती हैं। आज ये पूरी मानव जाति के लिए संकट बना हुआ है, तो बारूद फेंकने में कोई कमी नहीं रख रहा है। जंगें हो रही हैं जिससे तबाही होती है। अभी यूक्रेन में देखो और कहीं भी देखो, बड़ा डर लगता है। ये पावर के लिए सरकारें भी उल्टा पुल्टा कर रही हैं, दिखावा है, और मानव को
होश ही नहीं है, इंसान को होश ही नहीं है। देखो जो बचा था हमने कंज्यूम किया ना, हमारे बुजुर्गों ने बचाया, इस कुदरत पे जो हरियाली थी, हम नहीं बचाएंगे तो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं एटलीस्ट कोई दूसरे की फिक्र नहीं करता, लेकिन अपने अपने बच्चों की तो सभी फिक्र करते हैं ना। और उनके लिए जो कुदरत का खजाना है हम बिल्कुल खाली करके जाएंगे क्या? उनके लिए फॉरेस्ट नहीं बचने चाहिए। अगर फॉरेस्ट होंगे तो स्वीट वाटर होगा। ये हमारे जंगल में पानी बहता था बरसात के मौसम में, पूरी बरसात में, और हमारे भाई दोस्त हम जाके पूरा नहाते थे। आज एक ड्रॉप पानी नहीं था। शॉकिंगली हम जे इसको जोड़ के कहेंगे, एक तो खैर की परमिशन हुई, हम वेलकम करते हैं सरकार का, बढ़िया इनिशिएटिव था। लोगों को, किसानों को पैसे मिले और मिलने भी चाहिए। अगर इसका पैसा नहीं मिलेगा तो कौन लगाएगा ना। हमने जब मैं बागवान हूं, मैं डायरेक्टर रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जहां 1600 मिलता था, अभी 48,000 मिल रहा है। मैंने बाग लगाया तो मुझे वो उसका एक चांस मिला बात रखने का, और इस कंसेप्ट से लगाया कि हम वो ट्रीज लगाएं कि जिनको लोग बचाएं और जिनका पैसा मिले, जिसमें खैर भी है। ठीक है, आम लगाएंगे तो ये माइंड सेट होता है। हमारे कड़ी एरिया में लगता है जितने फ्रूट ट्रीज हैं उनको काटने से पहले हमारा माइंड सेट है, और ये हमारे सनातन में है, इसमें सारा हमारा कल्चर बताता है, पीछे से पूरी हिस्ट्री है कि फलदार वृक्ष को काटना और अपने बेटे को काटना एक बराबर है। तो एक माइंड सेट था ना, उससे बच जाते हैं। और फिर हमारे हरियाली और क्या करो, खैर की अगर परमिशन नहीं होगी, खैर अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो किसान क्यों लगाएगा? उसको पैसे मिलने चाहिए। और इसमें एज पर परमिशन, जिन लोगों ने परमिशन ली है, पैसे जमा करवाए होते हैं कि एक काटा है तो 11 लगाने हैं, 10 लगाने, कोई नहीं लगाएगा। मैंने उस दिन पीसी साहब को कहा कि आपको चाहिए जब बातें करनी, हमें किसी से कंट्राडिक्शन थोड़ी है, लेकिन जो सच है उसको रखेंगे नहीं तो उसका हल ही नहीं निकलेगा। तो आप हर एक गांव में जाके टाइम टू टाइम आपकी तरह के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनका पूरा माइंड सेट बना हुआ है, अगर पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि इनकी वैल्यू क्या है, तो ये सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। सिर्फ कुर्सी के साथ चिपके रहना ही हल नहीं है। और हमने बात रखी है, पवन जी समय पे बात रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो नशे पे भी बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए क्या? इस गांव के जब 8 बच्चे चले गए हों, टीनेजर बच्चे, जिनको अपना घर चलाना था, जिनको अपने पेरेंट्स की लाठी बनना था, बैसाखी बनना था, चले गए। और बातें होती हैं, हवा में होती हैं। अभी तो वक्त जी आ गया है, एक तरफ से है चिट्टा माफिया, दूसरी तरफ आ गया खैर माफिया, तीसरा जुआ इतना खेला जाता हम क्या बताएं, हब बन गई है जुआरी। और सराउंडिंग में वो देसी और अंग्रेजी शराब, कहां जाएगा जब मुल्क, कहां जाएंगे लोग? रोजगार है नहीं। पहले हमारे लोग आर्मी में जाते थे ना, नौकरी करते थे, उसके बाद पेंशन मिलती थी। अभी भी 90% जो फैमिलियां हैं ना, वो पेंशन पे चल रही हैं, वो भी पॉलिसी मैटर खत्म हो गया। तो आने वाला चलना कैसे है बीच? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि PCCF जो आए थे, उन्होंने कमेटी भी बना दी, सब कुछ कर दिया, इंक्वायरी भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आज से। क्या मैसेज जो है आप ये जो इंक्वायरी वाले हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? हम जी कहना चाहते हैं, किस तरह की इंक्वायरी होनी? एक तो हम उनका थैंकफुल हैं PCCF के, कि उन्होंने जो बातें वहाँ रखी बड़ी वैल्यूएबल बातें थी, और उसी की कड़ी ये है कि आज इंक्वायरी हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बिला वजह की कटिंग है वो रुकनी चाहिए। और दूसरा, जिन्होंने कटवाए हैं, कितने कटवाए हैं, किस परमिशन से कटवाए हैं, क्या चेक नहीं होना चाहिए? अंधाधुंध कोई बोर्डे कटवा रहा है, रिजर्व ट्री कटवा रहा है, जी क्या है? अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे सो जाएगा तो फॉरेस्ट बचेगा क्या? लोग नहीं बोले। कई बार ये भी कहा जाता है यार वोट बैंक खराब हो गया, और ये फैक्ट है। वोट बैंक वालों ने तो बेड़ागर कर दिया। किसी को कहते नहीं है कि तू गलत काम कर रहा है, तू जुआ खेल रहा है, नहीं खेलना चाहिए। हम कहते हैं यार जुआ तो युधिष्ठिर जी ने खेला था, और उस युग में सबसे इंटेलिजेंट थे, धर्म पुरुष थे वो। उन्होंने द्रौपदी जी को हरा दिया, भाइयों को हराया, अपनी सारी जमीन जायदाद को हराया, राजपाट को हराया। तो जो आज खेल रहे हैं, जिनका कोई टैलेंट, जिनका IQ लेवल इतना कम है, तो क्या बच उनके फैमिली चलेंगी? और ये धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से। और इससे चेक लगेगा। हमने इस मोटिव से कहा था कि जितनी भी ये बुराइयां हैं, उनमें से दरख्तों को काटना सबसे ज्यादा
बीमारी है और ये बुराई है। इसके लिए बाकायदा सिस्टम है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक वो विंग बना हुआ है जिनका काम है प्रोटेक्शन फोर्स, जिन्होंने बचाना होता है। ये सो जाएंगे कुंभकर्णी नींद तो फॉरेस्ट कैसे बचेंगे? अच्छा, अब जो टीम बनी है इसको इंस्पेक्ट करने के लिए, क्या आप अगर वो आपसे कोई मदद लेना चाहते हो तो आप पूरा कॉपरेट करेंगे? देखो मुख्तसर सी बात है कि जो बिला वजह का हुआ है, जिनकी परमिशन ही नहीं थी, तो कहाँ है रूल ऑफ लॉ? अगर इन बातों पे चेक नहीं लगेगा तो ब्रिक्स तो बच ही नहीं सकते ना। ब्रिक्स किसान लगाता है अपनी घर को चलाने के लिए, जब जरूरत बनती है तो उसका जाफता है। और ये अगर ये चेक नहीं लगेगा तो दड़ल्ले से सब कुछ कटेगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। उसी के आड़ में हमने कहा है हम किसी के वो बिया कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं है, किसी भी से कोई हमारा इल विल नहीं है, लेकिन एक माइंड सेट बना हुआ है कि जो हमें गलत नजर आता है उसको हम कहेंगे गलत है और उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी करे, और हमसे जो सहयोग लेना चाहते हैं हम देंगे ना सहयोग। और ये ऐसे नहीं होगा, समाज और सब सिस्टम तब बदलेगा जब माइंड सेट बदलेगा। माइंड सेट बदलने के लिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जितने भी आला ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी आला ऑफिसर हैं, देखो हर कोई ऑफिसर नहीं बन सकता। जिन इन चेयर्स पे जो भी बैठा है उन्होंने अपनी रातों की नींदें हराम की हैं, और दे आर द इंटेलेक्चुअल्स। उनका IQ लेवल और जो डीसी साहब कर सकते हैं, जो एसपी साहब कर सकते हैं, जो DFO कर सकता है, जो PC साहब कर सकते हैं, वो कॉमन मैन कर सकता है क्या? और हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं, लेकिन फिर काम भी करना चाहिए ना। क्यों नहीं लेते? वॉलंटियर्स हैं पवन जी की तरह, गांव भरा हुआ है। आज भी मैं दावे से कहता हूं माई लोकेलिटी एक मॉडर्न लोकेलिटी है। आज भी यहां मसाटी लोग, बढ़िया लोग हैं, पीस लविंग है, नेशन के प्रति अपना पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जंगल वृक्ष जो जितने हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं, कोई उनकी सपोर्ट लेता ही नहीं। हम ले जाते थे 50-50 लोगों को ले जाते थे, जंगल में आग लगी है, चलो बुझाने का काम करें। हमने कहां से सीखा? अपने बुजुर्गों से। अगर हम नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी को क्या पता है? बच्चों को ये भी नहीं पता है इस गांव में 18 लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपनी कुर्बानियां दी हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता कि जहां 3 लोग तो बहुत थे जो जब कवालियों ने हमला किया तो उसमें शहीद हो गए, और उनकी विधवाएं 80-80, 90-90 साल की इतनी लंबी सफेद चुनरी ओढ़ के ना उन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, और अपने परिवारों को जो बचे हुए उनके लिए स्ट्रगल किया, उनको बचाया। क्या पता उनको? और ये ट्रीज की वैल्यू क्या है पता ही नहीं है कॉमन मैन को। जब सवाल है आपसे कि मुझे ये बताइए कि ये सारा गैर कानूनी तरीके से ये काम चल रहा है। एक तो ये है कि जिन्होंने परमिशन ली है उन्होंने काटे, उन्होंने बेचे, वो ठीक है। जो बाकी पेड़ काटे गए गैर कानूनी तरीके से, ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये क्या ये लोकल हैं कि बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे आके ये काम कर रहे हैं? देखो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं, कुछ लोकल भी होंगे, मजाटी में बाहर के लोग हैं, बाहर के, उन्होंने कल्चर ही खराब कर दिया। कल तो वो टांटी भी कर रहे थे, किसी स्वाद जी ने वो कंप्लेंट की तो उनको दाड़ा मार रहे थे कि मैं देख लूंगा। माइकल हॉल कौन है जो बरवाल में आके, ये वीरों की धरती है, गलत काम करेगा और फिर दाड़े मारेगा? दूसरा, जिन्होंने परमिशन से करवाया है, किसानों को पैसे मिले हैं, हम इसका वेलकम करते हैं, उनकी जरूरत पूरी होंगी और वो इन फ्यूचर भी लगाएंगे। जिन्होंने गैर कानूनी किया है और महकमा सोया रहा है और सारी रात लोगों को परेशान किया, जिन्होंने काटे नहीं, जिन्होंने कटवाए नहीं, जो इस गेम में नहीं थी, रात को आ रहा क्यों चलेगा भाई दी वे? और उन्होंने PC से अपने कह दिया था कि रात को भाई क्यों, रात को, दिन को क्यों नहीं? और पवन जी ने भी बड़े डिटेल में बताया था कि हमारा ये संस्कृति है, हमारे लिखा है कि रात को नहीं काट रहे हैं। अभी हम इसके मोटिव इसके पीछे ये है कि चेक लगना चाहिए, ये धांधल नहीं रहनी चाहिए। लोग खैर लगाएं, मार्केट में बेचें, किसी भी ठेकेदार के माध्यम से दें, उनको पैसे मिलने चाहिए और खैर लगाएं, और बाकी के ट्रीज भी बचने चाहिए। ये क्या मजाक है? कोई रिजर्व ट्री को भी काट देता है और लोग भी सोए हुए हैं, बोलते नहीं कल्चर ही खराब कर दिया है। शाम को पिला दो 10 बोतल और उसको कहो नहीं, बस उसके पीछे फिरेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं जी, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और आपका वेलकम करते, ये पहली बार नहीं हुआ है जो आज हो रहा है, ये कई बार हुआ है। बड़े बड़े शूरवीर मुगलों के दरबार में ऐसे गर्दन नीचे करके बैठते थे,
जहां अंग्रेजों ने ही नहीं इस मुल्क को 200 साल गुलाम रखा, जहां फ्रांसीसी, जहां पुर्तगाली, जहां डचीज और मुगलों ने तो ऐसे लूटा है इसको, और अंग्रेजों को तो वेलकम किया हमारे लोगों ने। लॉर्ड क्लाइव अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि हम हार रहे थे बंगाल में, जब देखा 2 साल लड़ने के बाद तो वहां से बड़ा काफिला आ रहा है, हम घबरा गए कि अब नहीं बच सकते। लॉर्ड क्लाइव अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। उसके बाद जब वो काफिला नजदीक आया तो जो ही हिंदुस्तानी थे जिन्होंने बड़े बड़े सफेद झंडे लिए थे कि आपसे तो रैली एंटी कोई नहीं है, और वे कहते जब दिल्ली में हमें लाए लोगों ने फूल फेंके हम पे, अगर वो छोटे छोटे पत्थर भी बैठते ना तो हम खत्म हो जाते। ये कल्चर रहा है और उसको उनको बड़ा बढ़िया समझा। हमारे बड़े से बुजुर्ग तो मैक्सिमम अंग्रेजों की फौज में रहे, उनकी बड़ी सिफतें करते थे, उन्होंने भी डेवलपमेंट करी। तो फिर उनको निकालने के लिए भगत सिंह, रानी झांसी और कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने लोगों को उन्होंने काला पानी में सजाएं दी, कितने परिवार दर बदर हुए। तो आज भी वातावरण वैसे ही बन गया।